गांव में एक नई मुसीबत आ गई थी। हर दिन लोग थके हुए, बीमार और कमजोर महसूस कर रहे थे। गांव का माहौल भी भारी और डरावना हो गया था। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी शक्ति धीरे धीरे गांव की ऊर्जा चुराने लगी। बच्चे अब खेल नहीं रहे थे, बूढ़े लोग और भी थक गए थे। तभी छोटा भीम ने नोटिस किया, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, कोई ऊर्जा खींच रहा है। वो गया दादी माँ के पास, जो आयुर्वेद और योग की जानकार थी। दादी बोली, ये छाया दैत्य है, जो लोगों की प्राण ऊर्जा चुराकर ताकतवर बनता है। इसे हराना है तो सिर्फ शक्ति नहीं, आंतरिक संतुलन चाहिए, यानी योग। भीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोज योग शुरू किया। सूर्य नमस्कार, वीरभद्रासन, वृक्षासन, ध्यान, प्राणायाम। हर दिन उनका शरीर भी मजबूत हुआ और मन भी शांत। लेकिन तभी एक रात छाया दैत्य खुद गांव में आ गया। वो बोला, तुम्हारी ये कसरत और सांसें मुझे नहीं रोक सकती। भीम मुस्कुराया, ये सिर्फ कसरत नहीं, ये योग है, आत्मबल की शक्ति। फिर शुरू हुई महायुद्ध, लेकिन ये तलवारों से नहीं, योग शक्तियों से लड़ा गया। भीम ने लिया वीरभद्रासन, उसकी हिम्मत और स्थिरता बढ़ी। फिर किया ध्यान मुद्रा, जिससे उसका मन शांत और एकाग्र हुआ। छाया दैत्य की ऊर्जा डगमगाने लगी। बोल पड़ा दैत्य, ये कैसे संभव है, मेरी शक्ति कम क्यों हो रही है? भीम बोला, क्योंकि तुम डर और कमजोरी पर टिके हो और हम योग से जुड़े हैं, जहां शक्ति, शांति और संतुलन का संगम होता है। आखिर में दैत्य की सारी शक्ति नष्ट हो गई और वो धुएं में बदल गया। गांव फिर से हंसने लगा, बच्चे खेलने लगे, हर घर में योग का दीपक जल उठा। अंतिम लाइन, बाहर के राक्षस को हराने से पहले भीतर की शक्ति को जगाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क। अब आप बताइए, अगर आपके सामने कोई छाया दैत्य आए तो आप कौन सा आसन करेंगे? प्रेजेंटेड बाय ममता ब्लिस, जहां योग सिर्फ व्यायाम नहीं, एक जीवनशैली है।